श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 37 से 47 संस्कृत हिंदी अनुवाद सहित। श्लोक 37 अर्जुन उवाच ऐते श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योगसंसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो श्रद्धावान तो है परंतु मन से चंचल होकर योग से विचलित हो जाता है और योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, उसकी क्या गति होती है। श्लोक 38 कचिन्नो भैविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणे पथि। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, क्या वह दोनों ओर से विचलित होकर बादल के टुकड़े की तरह नष्ट हो जाता है और ब्रह्म के मार्ग में भ्रमित होकर स्थिरता नहीं पाता। श्लोक 39 एतन्मे संचयन कृष्ण छेतुमरस्य शेषता त्वदन्यः संचयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, आप इस मेरे संदेह को पूर्णतया दूर करने योग्य है, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य इस संदेह का निवारण करने में सक्षम नहीं है। श्लोक 40 श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। हिंदी अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस असफल योगी का न तो इस लोक में नाश होता है न ही परलोक में। हे प्रिय, जो शुभ कर्म करता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41 प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। हिंदी अनुवाद। असफल योगी पुण्यात्माओं के लोकों में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। श्लोक 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरन लोके जन्म यदीदृशाम। हिंदी अनुवाद। या फिर वह बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, ऐसा जन्म तो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। श्लोक 43 तत्र तन बुद्धिस्योगन लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, वहाँ उस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की बुद्धि से प्रेरित होकर योग की सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है। श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रीते ह्यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते। हिंदी अनुवाद। अपने पूर्वाभ्यास के बल से वह अनायास ही खींचता है और योग की जिज्ञासा रखने वाला वह वेदों के कर्मकांड से भी आगे बढ़ जाता है। श्लोक 45 प्रयत्नाद्यत्मांस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम। हिंदी अनुवाद। परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने वाला पापरहित योगी अनेक जन्मों की साधना से अंततः परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक 46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हिंदी अनुवाद। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। श्लोक 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ते यो मा समे युक्ततमो मतः। हिंदी अनुवाद। सभी योगियों में जो योगी श्रद्धा के साथ अंतरात्मा से मुझ में लीन होकर मेरा भजन करता है, वही मेरे मत में सर्वोत्तम योगी है। अध्याय 6 ध्यान योग का समापन। इस अध्याय में ध्यान, आत्मसंयम, योग की श्रेष्ठता और अंततः योगी का परमात्मा से संबंध का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।